हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएनजी लर्न एंड ग्रो। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री कोर्स सीरीज का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलते हैं दोस्तों। तो बच्चा लोग ऑलरेडी हम लोगों ने 3 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। चैप्टर 1 वाज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 2 वाज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट एंड चैप्टर 3 वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपने इन तीनों चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर के चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक है। ओके, साथ साथ मैंने इन सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस भी करवा दिए हैं, वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो आप जाकर के चेक कर सकते हो, काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। काफी अच्छे तरीके से कंटेंट डिस्कस किया गया है। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हो। इन सभी प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज है स्टडीज रिलेटेड, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, सो दैट आपके जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है मैं वहाँ पे आपको जरूर बताने वाला हूँ। तो जुड़ जरूर जाना। चैप्टर शुरू करने से पहले जरूरी यह है कि आप कार्बन के बारे में जानें। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का, व्हाट इज द कार्बन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कार्बन। Carbon is an element, it is a non-metal. The symbol of carbon is C, and if we will talk about the atomic number of carbon, so it is 6 and mass of carbon is 12.01 atomic mass unit. Okay? This is an electronic representation of carbon atom with their subparticles as electrons, protons and neutrons. Now we will discuss about several important properties of carbon, in which first property is carbon is tetravalent in nature. This is the diagrammatic representation of tetravalency of carbon. Since carbon atom has 4 electrons in its outermost shell, so it requires 4 more electrons to achieve the stable 8 electron inert gas electron arrangement, which it gets by sharing. Since one carbon atom requires 4 electrons to achieve the electron inert gas structure, therefore the valency of carbon is 4. Now let's talk about the second property of carbon, and that is carbon always forms covalent bonds. As we know that the atomic number of carbon is 6, which means that a neutral atom of carbon contains 6 electrons. So the electronic configuration of carbon is Kl24, which means that number of electrons in K shell is 2 and in L shell is 4 respectively. अब यहाँ पर देखो, सीन ये आ चुका है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 केसेस यहाँ पर अराइज होते हैं। फर्स्ट केस इज, या तो वो चारों इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। बट इन बोथ द केसेस इट इज रियली इम्पॉसिबल टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। इन दोनों ही केसेस में ये काफी इम्प्रैक्टिकल, काफी इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है, जस्ट बिकॉज की काफी ज्यादा मात्रा में हीट की जरूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस पर्टिकुलर केस को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट्स व्हाई कार्बन एटम्स अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, तो बच्चा लोग आगे बात करते हैं कार्बन की एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के बारे में, एंड वो है सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद इटसेल्फ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी और कैटेनेशन प्रॉपर्टी। The property of self-combination of carbon atoms to form long chains is useful to us because it gives rise to an extremely large number of carbon compounds. For example, let's take an example of octane, which has a molecular formula as C8H18. So you can see that 8 number of carbon atoms is already present in this particular molecular formula. We have already studied that carbon has covalent bonding between their atoms. The covalent bonds between the various carbon atoms are very strong and do not break easily. The reason for the formation of strong bonds by the carbon atoms is their small size. Due to the small size of carbon atoms, their nuclei hold the shared pair of electrons between atoms strongly, leading to the formation of strong covalent bonds. No other element exhibits the property of self-combination to the extent seen in carbon compounds, but silicon element shows some catenation property due to which it forms compound with hydrogen having chains of up to 7 or 8 silicon atoms. तो आपने ये देखा
कि कार्बन के साथ साथ सिलिकॉन एलिमेंट भी कुछ हद तक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है। ओके, तो दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस कर रहा है कि कार्बन क्या होता है। कार्बन से जुड़ी जो भी जानकारियां थी, इंपॉर्टेंट जानकारियां, वो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में दे दी है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अकरेंस के बारे में, एलोट्रॉप्स के बारे में, एंड उन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।